सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदित छिब्बर। जैसा कि हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सा बोर्ड कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, कौन से एग्ज़ाम देने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम भरना पड़ेगा एंड क्या सीनियरिटी रहती है जो यूनियन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और जो स्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उनमें क्या डिफरेंस रहता है। तो इसी के साथ हमने लास्ट में टॉपिक मतलब एंडिंग किया था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन की। एक स्टेट के अंदर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रन होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आईएएस की, आईपीएस की और यू कैन से एचसीएस पीसीएस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टुडेज एजेंडा इज एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा कि जैसे एक विलेज रहता है, ये हमारा एक विलेज है। तो विलेज के अंदर हेड कौन होता है? पंचायत जिसको कहते हैं। इसको कौन देखता है? सरपंच, है ना। तो सरपंच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज ऑफ अ विलेज। मतलब कई जगह तो हमने ये भी देखा है कि जैसे आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि कहीं पे भी अगर विलेज में कोई लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो सरपंच वहाँ पे एज अ जज भी एक्ट करता है और जो ये फैसला बता देता है वो विलेज वालों को मानना पड़ता है। तो ये विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर क्या आता है? सबसे ऊपर आती है यूनियन। ओके, एंड यूनियन के बाद क्या आता है? स्टेट। ओके, अब स्टेट के बाद क्या आता है? यूनियन का सबको पता है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर का सबको पता है। स्टेट के बाद क्या आता है? स्टेट के बाद आती हैं डिविजन्स। डिविजन्स के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स के बाद आते हैं सब डिविजन्स। सब डिविजन्स के बाद आती हैं तहसील। तहसील के बाद आते हैं ब्लॉक और इसके बाद आती है विलेज, जिसको हम पॉपुलेशन डेंस के हिसाब से कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन 500 या 5000, तो ये छोटे होते हैं। ठीक है, ये आपको पता लग गया। यूनियन सबसे ऊपर होती है जो दिल्ली में चलती है, इसको तो आप दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। तो यूनियन के बाद स्टेट आती है। स्टेट का जैसे यूनियन में आपका पीएम होता है, स्टेट में कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सारा डिटेल में बताएंगे। स्टेट चीफ मिनिस्टर होता है। डिवीजन्स में आपका डिविजनल कमिश्नर होता है। डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। सब डिविजन्स में आपका जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे सब डिविजन्स मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तहसील को आपका जो देखता है, ये देखता है तहसीलदार। ब्लॉक्स को आपका देखता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो विलेज होते हैं उनमें होती है पंचायत। ओके, ये क्लियर हुआ। यूनियन, देन स्टेट, चीफ मिनिस्टर, डिवीजन, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसील, तहसीलदार, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज एंड पंचायत। ओके, सो ये बेसिक आपको एक हायरार्की समझ आई कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो हायरार्की होती है, हायरार्की मीन्स
responsibility defined at different levels. If he is not doing his job, then you can go to this man, his superior, then you can go to his man, his superior, and like this. So this is the hierarchy of administration. Okay, so let us start with the main topic. तो यूनियन के बारे में आप सबको पता है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो एक जनरल गवर्नमेंट रहती है, उसमें इतना कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। जो हम स्टेट का डिस्कस करेंगे यूनियन का वही रहता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक स्टेट की। अब स्टेट में जो आपकी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन, वो रहती है 3 टाइप की। ओके, तो जो फर्स्ट वन रहती है वो रहती है लेजिस्लेचर। सेकेंड वन रहती हैं सिविल ऑफिसर्स। मीन्स एडमिन। ओके, द थर्ड वन इज रहती है पुलिस। अंडरस्टूड? पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल टू सिविल ऑफिसर्स एंड सिविल ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स। ओके, ठीक है। तो अभी सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर में सबसे सीनियर मोस्ट आपको पता कौन होता है? यहाँ पे सबसे ऊपर होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। ओके, तो ये एक ही रहेगा। इसके बाद लेजिस्लेटर हर डिपार्टमेंट, पूरी स्टेट में बहुत होते हैं। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में आपके 90 एमएलए होंगे। तो ये 90 के 90 लेजिस्लेटर हैं। ओके, पर इस 90 में से हो सकता है 10 आपके मिनिस्टर्स हों। तो ये 10 जो होंगे यही इनसे रिस्पॉन्सिबल होंगे विद इन डिपार्टमेंट। अदरवाइज 90 के 90 आर सुपीरियर देन द सिविल ऑफिसर। तो 10 जो होंगे वो मिनिस्टर, इनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अब एक लेजिस्लेटर जो होता है ये मिनिस्टर का बनता है जब आप उसको कोई मिनिस्ट्री देते हैं। मिनिस्ट्री, फॉर एग्जांपल, ये आपने एक मिनिस्ट्री दे दी, ये लेजिस्लेचर था, आपने एक मिनिस्ट्री दे दी, तो ये यहाँ पे एक मिनिस्टर बन गया ऑफ दैट मिनिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपने मिनिस्टर्स को दे दी हेल्थ की, तो ये यहाँ पे बन गया हेल्थ मिनिस्टर। तो ये ऐसे लेजिस्लेचर्स का रहता है, इनका इतना कोई ज़्यादा नहीं रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप, जस्ट ये रहता है। जो लेजिस्लेटर होते हैं 90s होते हैं, इनमें से कुछ को मिनिस्टर्स बनाते हैं। वो मिनिस्टर्स तब बनते हैं जब उनको कोई मिनिस्ट्री दी जाती है। एक लेजिस्लेचर है, जब उसको एक मिनिस्ट्री दी जाएगी तो वो एक मिनिस्टर बनेगा उस डिपार्टमेंट का। ऐसे 10 मिनिस्टर्स होंगे। ये जो मिनिस्टर बनते हैं ये बनते हैं सीएम की अपॉइंटमेंट से। सीएम इनको अपॉइंट करता है। ओके, तो ये तो इनका मिनिस्टर्स का रह गया लेजिस्लेचर का। अगर आपने यहाँ पे जाना है, कुछ भी करना है, अगर आपने यहाँ पे आना है तो जस्ट आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन वॉन करना और कुछ नहीं करना फॉर दिस। ओके, अब बात करते हैं इसकी। अब फॉर एग्जांपल स्टेट की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको हायरार्की पहले बताई थी। स्टेट में आपका सिविल ऑफिसर कौन होगा? सीनियर मोस्ट होगा चीफ सेक्रेटरी, जिसको हम कहते हैं सीएस। ये होता है सीनियर मोस्ट IAS officer. Like you can say chief secretary and chief minister. Secretaries are for IAS and ministers are for minister, but he is chief of all the ministers, then he is known as CM, and he is chief of all the secretaries, then he is known as CS. He is basically governing all the departments of a state, and there are many ACS, you can say
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एन नंबर ऑफ, इसमें आप कह सकते हो कोई हेल्थ का है, कोई ट्रांसपोर्ट का है, कोई टूरिज्म का है, कोई होम का है। तो ये ऐसे रहता है एसी, इन सब की रिपोर्टिंग इसको चीफ सेक्रेटरी को रहती है। ओके, और जो पुलिस का चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम कहते हैं डीजीपी। ओके, वैसे जो डीजीपी होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू एसीएस होम, इसका बॉस जो होता है एसीएस होम, ही इज रिस्पॉन्सिबल, डीजीपी इज रिस्पॉन्सिबल टू एसीएस होम, नॉट चीफ सेक्रेटरी। बट हम सिविल ऑफिसर्स की बात करें तो उसमें चीफ सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट है, पुलिस में डायरेक्टर जनरल सीनियर मोस्ट है। जैसे इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काफ़ी होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के चीफ सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्टर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, एक मिनिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो एक मिनिस्ट्री में क्या होता है, सबसे ऊपर आता है मिनिस्टर, मिनिस्टर के नीचे आता है एसीएस ऑफ दैट डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल हम हेल्थ की बात कर रहे हैं,